तो इस ऑनलाइन क्लास में फिर सभी हमारे कॉमर्स के स्टूडेंटों का स्वागत है और मैंने आप लोग के लिए थोड़ा सा ये वीडियो बना रहे हैं। निश्चित तौर से मेरी जानकारी में जो भी आ रही है आप लोग को बीच में शेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये 12 वर्ष के बाद STAT की परीक्षा कॉमर्स में हो रही है। निश्चित तौर पर आज से 12 साल पहले इतनी हाईटेक नहीं था इन्फॉर्मेशन का कि हम लोग आपस में शेयर कर पाए, लेकिन आज का युग है कि इन्फॉर्मेशन शेयर किया जा सकता है। जैसे कि आपने देखे होंगे कॉमर्स में कि हम लोग का जो विज्ञापन आया था उसमें पहले EPS आया, BST भी था, अकाउंटेंसी भी था और बच्चे ने अपने अपने हिसाब से अप्लाई कर दिए। फिर संयोग से क्या हुआ कि अब उसको चेंज कर सिर्फ कॉमर्स कर दिया गया। तो मैंने इसी पर वीडियो बनाया था कि सीट समाप्त के कगार पर माना जा रहा है, क्योंकि एक ही सीट आएगा। लेकिन संयोग से इस वीडियो बनाने के पीछे हम भी बहुत सारे कॉमर्स के जो बंधु हैं उन लोग से हमको भी संयोग से जुड़ने का सौभाग्य मिल रहा है और बहुत सारे हमारे भाई लोग का फ़ोन भी आ रहा है जो इसके तैयारी में लगे हुए हैं, तैयारी कर भी रहे हैं या जैसे भी वो STAT के बारे में जानकारी रख रहे हैं। तो उसमें फ़ोन नहीं आ रहा है, बहुत सारी चीज़ हमको भी सजेस्ट किया जा रहा है कि सर ऐसा ना होगा, ऐसे होगा। ठीक है, अच्छी बात है कि हम लोग आपस में इस प्लेटफॉर्म के मार्फत से जुड़ गए और बातें करें। उसी बीच में कल एक हमारे पास कॉल आया था दर्शन जी का और कमल जी का फ़ोन आया था, जो वो अपने को बता रहे थे कि हम लोग STAT का केस हम लोग ही लड़ने वाले हैं। तो बड़ी सौभाग्य हुआ कि आप लोग से हमको बात हुई और खुशी भी हुआ कि चलिए आप लोगों ने हमको संपर्क किया और हम लोग भी जुड़ गए और हम लोग फोनिंग जुड़ सकते हैं। तो चलिए दर्शन जी, कमल जी, थोड़ा सा आप लोग के हिसाब से जो कल हमको बात बताया गया था और हम चाह रहे हैं अपने स्टूडेंटों के बीच में, अपने भाइयों के बीच में इस चीज़ को शेयर कर ले। आप लोग ने बताया कि हम सचिवालय में गए थे और सचिवालय के हिसाब से सर कॉमर्स हो तो गया है, लेकिन EPS का भी वैकेंसी है, BST का भी वैकेंसी है, अकाउंटिंग का वैकेंसी है। जी एकदम हम कमल जी सही बोल रहे हैं, दर्शन जी हम सही बोल रहे हैं, आप लोग यही बोले, ठीक है। अगर ये हो जाती है तो इससे ज़्यादा खुशी के बात हम कॉमर्स विद्यार्थियों के लिए कुछ नहीं होगा। इसलिए अगर ऐसा हो जाती है तो निश्चित रूप से कमल जी और दर्शन जी आप लोग एक बहुत मिसाल कायम करेंगे कि ऐसे चीज़ों को जो लागू कर हो रहा है तो निश्चित रूप से बच्चे के बेनिफिट होगा, जो आप लोग कहीं ना कहीं सोचिए कि पुण्य के भागी होंगे। तो चलिए हम क्लास में थोड़ा सा आज सब्जेक्ट पर बात करते हैं, चूँकि कमल जी और दर्शन जी भी शायद STAT की परीक्षा की तैयारी में लगे हुए हैं। तो चलिए आज हम लोग इसी सिलसिले करते हैं कि आज हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले हमारा जो वीडियो लेके आने के पीछे मकसद था उसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, क्या वीडियो में था उसको देखेंगे। तो मेरा है बिहार STAT एग्ज़ाम 2023 फॉर कॉमर्स। देखिए इसमें बड़ी हम लोग क्या कहा जाए, ये हम लोग को खुद समझ नहीं आया कि बिहार बोर्ड पहले ही निर्णय करना चाहिए। पहले आपको अकाउंट का अप्लाई कराया, फिर उसके बाद उसी समय BST का भी था और उसी समय EPS का भी खाता खुला। देखिए कुछ दिनों के बाद फिर विज्ञापन चेंज हुआ कि नहीं आप कॉमर्स से अप्लाई कीजिए, ठीक है। उन बच्चे के लिए दिक्कत नहीं हुआ जो बच्चे एक सिंगल विषय से अप्लाई किए हैं। जो डबल विषय से अप्लाई किए उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, लेकिन उसके बारे में हम ज़्यादा जानकारी नहीं रख पा रहे कि कैसे समाधान होगा। चलिए अब आती है कि EPS का और BST का सब्जेक्ट का नाम गुम कर दिया गया है, लेकिन कॉमर्स के नाम से परीक्षा होगा। लेकिन जो बच्चे इस STAT एग्ज़ाम के क्वालिफाई कर लेंगे ना, वो तीनों विषय की रिक्तियाँ आती है तो तीनों में आवेदन करके अपना नौकरी ले सकते हैं। बहुत अच्छी न्यूज़ आप लोग हमको दिए, भगवान करे कि ये न्यूज़ 100% लग जाए कि सभी STAT क्वालिफाई करने वाले बंधु का नौकरी लग जाए। क्योंकि आप लोगों की नौकरी हो जाती है तो हमारी की संख्या, आपकी संख्या मिलकर बढ़ेगा ना, तो हम अपनी बात को कहीं रख सकते हैं। तो हम आगे इसी कड़ी को बताते हुए कुछ अपने तरफ से तर्क देते हैं और आप लोग ध्यान से सुनिएगा इस तर्क को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज का तर्क है। हो सकता है कि मेरे यूट्यूब पर वीडियो बने, इसके बाद हम थोड़ा सा व्यस्त शेड्यूल में चले जाएंगे, इसलिए वीडियो नहीं बना पाएंगे और आप लोग का फ़ोन हम रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। तो थोड़ा सा आप लोग इस चीज़ को मत लीजिए, बहुत व्यस्त शेड्यूल में चल रहे हैं, हम बहुत बंधु का कर भी रहे हैं, बहुत बंधु से हो भी नहीं पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जरा आप लोग भी थोड़ा सा लगाइए दिमाग। चलिए अब बात ये आती है STAT की परीक्षा। अगर आप सीट के बारे में बात करते हैं कि हमने बोल दिया कि सीट खत्म हो गया, आपने बोला कि सीट है, चलिए मान लेते हैं कि अब सीट है, मान लेते हैं, या नहीं भी है मान लेते हैं, दोनों दशा हम मान लेते हैं। आपको सीट की आवश्यकता कब पड़ेगी? जब आप STAT क्वालिफाई करेंगे तब। अब आ जाइए, अब बिहार में एक सीट मान लीजिए है, सपोज डैट, या 1 लाख है। देखिए हम दोनों बात कहेंगे, आप लोग दोनों पाइए, एक सीट हो 1 लाख, आपको कब जरूरत पड़ेगा
कम या ज़्यादा का। जब आप STAT क्वालिफाई कर जाएंगे तब आप 1 लाख निकलेगा तब भी आप उसमें आवेदन कर सकते हैं, 1 निकलेगा तब भी आवेदन कर सकते हैं। यानी अब आपका फोकस सीट पर नहीं होना चाहिए। किसी भी बंधु मेरे वीडियो देखेंगे, पुराने वीडियो के दिमाग से हटाकर नया वीडियो देखिए। आप लोग अपने STAT को ट्रैक करने, उसको क्रैक करने की कोशिश कीजिए, उसके लिए दिमाग लगाइए, उस पर सोचिए। सीट बढ़ता और घटता रहेगा, इसका चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब आप लोग केस लड़कर केस STAT करा सकते हैं तो आप लोग तो और भी कुछ करके सीट बढ़वा सकते हैं, इसके लिए निश्चिंत रहिए। लेकिन सीट उन्हीं के लिए फ़ायदामंद होगा जो STAT क्वालिफाई करेंगे। इसलिए आज हम डिस्कस करेंगे STAT कैसे क्वालिफाई किया जाए, इस पर मेरा स्पेशल वीडियो है। इस वीडियो को थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं। इस वीडियो में जो हमारा पहला कड़ी है कॉमर्स STAT का जो एग्ज़ाम होगा उसमें देखिए, आइए पेपर के बारे में बात करें। हम भी आज बुक के बारे में बताएंगे, आप लोगों को मदद करने के लिए सब वीडियो बना रहे हैं। ऐसे नहीं है कि हम ऐसे लेके चले आते हैं। बस अब आप लोग सीट की चिंता मत करिए, किस ज़िला में कितना सीट है, कहाँ सीट है, वो सब छोड़िए। STAT क्वालिफाई कीजिए, वो और जब रिजल्ट आ जाएगा ना तब हम लोग हर ज़िले में का सीट का चर्चा करेंगे। जहाँ कमी बेसी सीट का होगा हम लोग कमल जी और दर्शन जी और भी हमारे बंधु जो STAT के केस में लगे हुए थे, सबसे हम लोग मिल बैठकर आप लोगों की सीट बढ़वाने की कोशिश किया जाएगा। सबके लिए सीट बढ़ेगा, निश्चिंत रहिए। लड़ाई पहले हम लोग का ये नहीं है सीट का, अब लड़ाई हम लोग STAT क्वालिफाई है कि नहीं। अगर किसी कारण से आप MCOM किए हैं, BEd किए हैं, 12 वर्ष के बाद वैकेंसी पात्रता परीक्षा आया है और STAT नहीं निकालिएगा और सीट 1 लाख होगा तो आपको तो नौकरी नहीं मिलेगा। सीधा सा बात हम बता दें, आपको नौकरी नहीं मिलेगा। इसलिए हम लोग अब सभी जो STAT का फॉर्म अप्लाई किए हैं, सभी बंधु से मेरा आग्रह है, विनम्र निवेदन है, छोटा भाई समझिए, बड़ा भाई अपने को समझिए, जो भी समझिए, सीट की चर्चा खत्म। अब आप लोग पढ़ाई पर फोकस कीजिए। पढ़ाई कैसे हो, ये जो ही नहीं कि मेरे वीडियो देखकर आप पढ़िए। आप बहुत सारे शिक्षक हैं, कहीं से दीजिए, कहीं से पढ़ाई कीजिए। तो मेरा जो पहला सब्जेक्ट है शिक्षण और कला और अंधदक्षता। देखिए आज जो परीक्षा आपका होगा उसको थोड़ा सा देखेंगे, उसका जो परीक्षा होगा उस पर गौर करेंगे। देखिए ये आपका जो परीक्षा होगा ये आपका मतलब कहने का मतलब है हमारा 150 का एग्जाम होगा। थोड़ा सा गौर से देखिएगा, थोड़ा सा ये लाइन हम लोग का गलत हो रहा है। देखिए हम लोग का जो STAT इस लाइन को काट देते हैं, ये लाइन ठीक है, ये लाइन काट देते हैं। हम लोग का जो परीक्षा होगा इसमें 2 पेपर होगा और दोनों पेपर सबके लिए अब कंपल्सरी हो गया। अब नहीं है कि PS BS कलर, आप सबके लिए ये जो STAT कॉमर्स के फॉर्म अप्लाई कर दिए उन सब के लिए कंपल्सरी हो गया कि आपको 50 अंक का 50 नंबर का शिक्षण कला और अंधदक्षता के बारे में पूछा जाएगा। यानी इसमें अब क्या पूछा जाएगा, कैसा सवाल है, उसके भी आगे हम चर्चा करेंगे कि इससे आपको 50 नंबर का सवाल पूछेगा। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग कॉमर्स सेक्शन से। कॉमर्स सेक्शन से यानी हमारा जो मेन विषय है उससे 100 अंक का परीक्षा होगा। यानी टोटल मिला दिया जाए तो कुल 150 का आपका परीक्षा होगा। 150 का परीक्षा कंटिन्यू होगा, इसमें कोई गैपिंग नहीं होगा। आप 1.5 घंटा कंटिन्यू दोनों टाइप का सवाल ऑनलाइन आएगा, आप दोनों को टच करना है दोनों से। अगर इसको किसी कारण से आप फेल कर गए तो फिर आप सीट नहीं खोजिएगा, आपको सीट की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। इसलिए अभी सीट की चर्चा हम लोग आज से ख़त्म करते हैं। अब हम लोग हमारे समझ से बिगड़ा बना क्या हुआ वो सब चर्चा खत्म करते हैं। हम लोग मान के चलिए, हम लोग पॉजिटिव होते हैं कि हम लोग सीट बढ़वाएंगे, सीट बढ़ेगा, सीट बढ़ेगा, पॉजिटिव हो जाएगी, सीट बढ़ेगा। पहले तो STAT अब क्वालिफाई करें तब हम सीट बढ़ेगा तो उसमें शामिल होंगे, और नहीं तो सीट वो बढ़ जाएगा, हम फेलो हो जाएंगे तो फिर कोनो फायदा सीट का नहीं होगा। तो सीट बढ़ाने के लिए बहुत सारे छात्र नेता जो हैं वो लगे हुए हैं और सीट हमको लग रहा है कि जब STAT की परीक्षा आयोजित करवा सकते हैं तो ये सीट बढ़वाने का काम भी वो लोग करा सकते हैं। उन लोगों में इतनी गुण और हुनर है, हम इस चीज़ को मान रहे हैं, इनकी गुण और हुनर के कारण आज परीक्षा हो रही है। इसलिए अगर दर्शन जी और केशव जी मेरे वीडियो को देख रहे होंगे तो निश्चित तौर से आप लोग को हम मनोबल बढ़ा रहे हैं कि आप लोग को कहीं भी जरूरत पड़े तो हमको भी चेक बुलाइएगा, हम भी वहाँ आने के लिए तैयार है। लेकिन हम लोग सबको पहले STAT की परीक्षा देने का तैयारी किया जाए। हम लोग STAT कैसे तोड़ा जाए, कैसे निकाला जाए कि हमारा रिजल्ट उसमें है आ जाए, कि हम सीट के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए अगला वीडियो के क्रम में हम बढ़ते हैं। तो ये हमारा 150 का परीक्षा सभी बंधु को देना है, कॉमर्स पढ़ने वाले सभी बंधु को देना है, सभी बंधु को देना है। ठीक है, अगला पॉइंट मेरा क्या है देखिए, अगला पॉइंट है शिक्षण और कला और दक्षता। अब भाई हमको तो ये तो 50 नंबर का देना है, तो हम लोग कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, जनरली हम लोग के पास थोड़ा सा कमर्शियल चीज़ जानते हैं, हम लोग सब जानते नहीं, तो भाई इसके लिए क्या पढ़े। तो देखिए
मेरे अंदर जो आ रहा है वो चीज़ आपको शेयर कर रहे हैं। अगर मेरे वीडियो से आप अनसर्टिफाइड है तो मेरा चैनल से हट जाइए, मत देखिए, डिसलाइक कर दीजिए। देखिए मेरे जो जानकारी हम अपने वैसे बंधुओं को जरूर शेयर करना चाहेंगे जिनको थोड़ा सा वीडियो से लग रहा है कि फ़ायदा हो रहा है तो जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि हम आप लोग के लिए टाइम दे रहे हैं। तो शिक्षण और कला के लिए आपको बताते यूट्यूब चैनल पर बहुत सारा वीडियो अपलोड हो रहा है। अगर आपको वहाँ से भी विश्वास है, लग रहा है कि अच्छा है तो आप पढ़िए। हम नहीं कह रहे कि वहाँ से पढ़िए नहीं पढ़िए, हम कुछ नहीं करेंगे, हम मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, हम आपसे कमाने नहीं आए हैं, आपसे कमाने नहीं आए हैं, ठीक है। तो आप 50 नंबर के लिए आप कहीं भी अपने से पढ़ सकते हैं, किसी भी ऑनलाइन क्लास के ज्वाइन कर सकते हैं, कोई भी किताब पढ़ सकते हैं। लेकिन ऐसा कीजिए कि आप लोग के एग्ज़ाम के टाइमिंग कम है, कम समय के देखते हुए थोड़ा सा हम लोग ऐसा पढ़ाई पढ़ें ना कि हमारा रिजल्ट आ जाए। तो मेरे सजेस्ट एक किताब मेरे नज़र में आ रहा था, हम बच्चे लोग को बताना चाह रहे थे, तो सोचे कि आज हम क्यों ना इस किताब की चर्चा कर ले कि ये किताब हमारी नज़र से ठीक है, हो सकता है कि आपकी नज़र से नहीं ठीक है तो मत लीजिएगा। हम दबाव नहीं डरे, बस हमको अच्छा लगा, हमने इस किताब को देखा, पढ़ा, कोई मार्केटिंग नहीं है, लगा कि ये किताब अगर हम लोग पढ़ते हैं तो थोड़ा देर के लिए हम लोग को मदद मिल सकता है, और हो सकता है कि इससे भी बेहतर आपके पास किताबें आ जाता है तो निश्चित रूप से आप ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो देखिए STAT बिहार माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता का परीक्षा के लिए कला और शिक्षण और दक्षता होगा। इसमें 30 गो सेट दिया है। ये आपको पटना की एक कोचिंग है, शायद हम जगह तो नहीं है लेकिन ये किताब हमारे पास था, हमने एक लड़का के हाथ में देखा और पढ़ा तो अच्छा लगा, हमको लगा कि बहुत अच्छा किताब है, सटीक में अच्छा बनाया था। तो द प्लेटफॉर्म प्रकाशन का है, ये आप लोग पता कर लीजिएगा, पूरा रुक्मणी प्रकाशन का है। द प्लेटफॉर्म नाम की कोचिंग संस्था वो किताब छपवाई है, और इसके लिए हमको लग रहा है कि एक किताब भी पढ़िए, और नहीं पढ़ना है आपको भी लग रहा है कि दूसरा कोई किताब पढ़, सब मतलब किसी न किसी तरह आप लोग तैयारी कीजिए। देखिए आप लोग मेरे भाई, आप लोग आ जाते हैं नौकरी ले लेते हैं तो हम लोग की संख्या बिहार में जो कम है ना ज़्यादा होगा तो हम लोग अपने हिसाब से कुछ बातें रखेंगे, करेंगे नहीं, हम लोग की संख्या बढ़ाना है, इसलिए सीट बढ़ जाएगी। पहले STAT क्वालिफाई कीजिए। एक किताब आप स्क्रीनशॉट मार कर खोज सकते हैं, या इस तरह के कोई अच्छे राइटर का, अच्छे प्रकाशन का किताब मार्केट से लेकर पढ़ सकते हैं। अगला मेरा क्या किताब होगा उसको भी बेचक समझने की कोशिश किया जाएगा। अगला क्या होगा देखेंगे। अगला मेरा जो है कॉमर्स पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, कॉमर्स के किताब कौन कौन से पढ़े। देखिए ये बड़ी समस्या हो रही है कि कॉमर्स की बुक, अब तो पहले भाई EPS से था तो EPS से सिर्फ EPS का पढ़ के जाते, BST से अप्लाई करते तो BST का हम पढ़ के जाते, अकाउंट पढ़ तो अब तो ऐसा नहीं है, अब तो मिला दिया। चलिए अगर हम देखा जाए तो एक नुकसान भी हम लोग को हो रहा है ना कि तीनों विषय पढ़ के जाना है, लेकिन अगर एक देखा जाए मतलब हमारे जो बंधु लोग हमको फ़ोन पर बताए उसके हिसाब से हम लोग देखा जाए तो उन लोग का कहना में कि सर कॉमर्स क्वालिफाई हम लोग कर जाएंगे, EPS से भी एक हम लोग सीट आएगा तो उसमें आवेदन कर सकते हैं, BST से भी कर सकते हैं और अकाउंटेंसी से कर सकते हैं। तो ऐसे दशा में एक फ़ायदा भी है कि हम एक ही STAT क्वालिफाई करके तीनों विषय के अप्लाई कर सकते हैं। तो भगवान करे कि यही बात सही हो और आप लोग का जो हमको बताए वो सही हो जाए। लेकिन कब जिनका STAT निकलेगा वही लोग, एक आएगा तो अप्लाई करेंगे, चाहे 3 आएगा तब अप्लाई करेंगे। इसलिए STAT पर फोकस कीजिए। आज से सीट का कहानी खत्म हो गया, कोई सीट हमसे नहीं मांग करेंगे, आप लोग कीजिए, रिजल्ट आएगा कल होकर हम सिर्फ सीट और नियोजन इकाई के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। कहाँ सीट है, किस तरह का सीट कम है, कहाँ बढ़वाने के लिए क्या प्रयास किया जा सकता है, किस तरह का उपाय, वो सब चर्चा हम करेंगे। तो इसके लिए कौन से किताब हम लोग को देखना चाहिए, तो मेरे समझ से जो आ रहा हम उसी चीज़ को चर्चा करेंगे। मेरे समझ से एक किताब मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे आप लोग, लेखा शास्त्र अकाउंटेंसी। ये आपको एक और हम इस यहाँ पर ला देते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो हम लोग का किताबें है, राजीव बंसल प्रकाशन का किताब है, राजीव बंसल साहब का किताब है। चूँकि हम यही किताब वर्षों से बच्चे सबको पढ़ाते हैं और हम लोग STAT दिए थे तो हमको लग रहा है कि यही सारे किताबों से सवाल आया हुआ था, इसलिए हम शेयर कर रहे हैं इसका। अब आप लोग देखिए, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इंग्लिश ओनली खरीद लेंगे, हिंदी मीडियम वाला हिंदी मीडियम। डॉक्टर SK सिंह किताब का नाम है। 11 क्लास और 12 क्लास दोनों आपको लेना पड़ेगा, दोनों लेना पड़ेगा और दोनों को प्यार से, मोहब्बत से, मन लगा के पढ़ना पड़ेगा। हम समझ रहे कि इस उम्र में पढ़ने का मन नहीं करता है, लेकिन अब तो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर अगर STAT एग्ज़ाम नहीं निकाल पाइएगा
एम.कॉम और बी.एड फिर आप ऐसे ही रह जाइएगा बेरोजगार, फिर आपको नया सिरे से कुछ सोचना पड़ सकता है। इसलिए चलिए दिन रात एक कीजिए, और किताब आपके पास है और दूसरे राइटर को भी पढ़ सकते हैं। मेरा सजेशन है, आपको अच्छा लगे तो पढ़िए, नहीं अच्छा लगे तो मत पढ़िए। ये भूल करके मत बोलिए हमको कि हाई किताब ठीक है, किताब ठीक है। अरे आपको ठीक लग रहा है तो वो जरूर पढ़िए, या आप अपने एक वीडियो बना के डाल दीजिए और बंधु देख लेंगे। हमको जो अच्छा लग रहा है हम बता रहे हैं आपको। देखिए हमसे बहुत सारे फ़ोन कर रहे हैं सर कौन सा, हम एक एक को नहीं बताएंगे ना, इसलिए बना रहे। आपको मन करे तो लीजिए, न मन करे लीजिए। एक किताब एक आपके लिए परफेक्ट हमें लग रहा है कि बहुत अच्छा है, आप इसको लेकर पढ़ सकते हैं। दूसरा हम डिस्कस करते हैं, दूसरा डिस्कस करेंगे किताब में हम। फिर हमारे पास एक ही किताब पढ़ने से नहीं होगा, फिर हमारे किताब में आएगा बिजनेस स्टडी। अब हम अकाउंट तो पढ़ेंगे 11-12 क्लास, देखिए 11-12 क्लास को भी पढ़ेंगे और यहाँ बिजनेस स्टडी हमारा आ गया। ये दोनों मीडियम उपलब्ध है इसी राइटर का, डॉक्टर एस.के. सिंह राइटर का नाम है, डॉक्टर एस.के. सिंह राइटर का नाम। आप इसी राइटर किताब लीजिए और 11-12 दोनों क्लास का पढ़ना होगा। देखिए बिहार बोर्ड कह दिया है कि हम एम.कॉम तक सवाल करेंगे, अब शायद आप लोग भी यही सोच रहे होंगे। देखिए एम.कॉम तक एक थोड़ा सा अपना बड़ा टॉप पे टर्म हो जाता है, चूँकि यूजीसी नेट की जब हम लोग परीक्षा देते हैं ना, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि जब उस तरह की सिलेबस होता है एक बड़ा मतलब लेंथी प्रोसेस में हो जाता है। लेकिन मेरे नहीं लगता है कि आप लोग इतने कम समय में आई.कॉम, बी.कॉम, एम.कॉम सबकी तैयारी कर सकते हैं। और हमको लग रहा, हमारा आशा कर रहा, हमारे मन में सवाल आ रहा, हम बहुत सारी चीज़ को एनालाइज करते हैं रीड करने के बाद, कि आप 11-12 को पहले ठीक कर लीजिए। अगर आपके पास समय है तो आप बी.कॉम में हाथ लगाइएगा, अगर और समय है तो एम.कॉम में हाथ लगाइएगा। हम माना नहीं करें कि नहीं पढ़ना है, लेकिन अगर आप एम.कॉम में पहले हाथ मत लगाइए, पहले 11-12 को पढ़िए। पहले 11-12 देखिए पढ़ने का तरीका क्या होगा ना, आपके पास टाइम कम है, पहले आप 11 और 12 निश्चित रूप से दोनों पढ़िए, ये दोनों पढ़िए, पहले दोनों की किताबें पढ़िए, रूटीन बना के पढ़िए। अगर लग रहा है कि हमारे पास और टाइम है और हम पढ़ सकते हैं, तब ये बी.कॉम के बुक पढ़िए, तब बी.कॉम के बुक पढ़िए। और लगता है कि और मेरे पास टाइम है तब एम.कॉम के पढ़िए। ये नहीं कि पहले इधर से चालू मत कर लीजिएगा, नहीं तो फिर मात खा जाइएगा। इधर अगर ठीक करते हैं, इधर अच्छा हो जाता है, तो हमको लग रहा है कि 60 या 70% क्वेश्चन आपको 11-12 से टच करेगा। ठीक है, अगर हमको 100% है, लेकिन सिलेबस कुछ भी जा सकता है। देखिए आप इसको ठीक कर लीजिए, इसके बाद इसको ठीक कीजिए, इसको ठीक कीजिए, तीनों को ठीक कीजिएगा तो देख लीजिएगा ज़्यादा समय लगेगा, ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, उतना टाइम है तो कर सकते हैं। एक किताब आप राजीव बंसल प्रकाशन का है, आप नया लेटेस्ट आप ले सकते हैं। आप अगर अगल बगल आपके किताब की दुकान वहाँ विजिट करके देख सकते हैं, अदरवाइज आप देख लीजिएगा फ्लिपकार्ट और अमेजन पर भी शायद किताब मिलता है, इसको देख लीजिएगा। मेरे समझ से अच्छा किताब लगा इसलिए आपके बीच में रख रहा हूँ। चलिए अगला जो पॉइंट होगा, अगला मेरा पॉइंट होगा ईपीएस का। इसका भी किताब आपको लेना होगा, इसका भी आपको ईपीएस हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों मिलेगा, जिसको इंटरप्रेन्योरशिप बोला जाता है, जिसको आप लोग ईपीएस सब्जेक्ट से भर रहे थे। अब इसको 11 और 12 दोनों आपको पढ़ना होगा, दोनों पढ़ना होगा और दोनों निश्चित रूप से पढ़िएगा। और तीनों एक ही राइटर की किताब है, तीनों एक ही प्रकाशन किताब है, एक अच्छे राइटर है। इसकी सबसे खासियत यह है कि इसका ऑब्जेक्टिव जो होता है ना वो सही होता है, उसका आंसर सही होता है। ध्यान रखिए इसमें आंसर गलती नहीं होती, इसलिए तीनों किताब आप लेके पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। अगला जो मेरा पॉइंट का वीडियो देखेंगे, अगला हम वीडियो पर चर्चा करेंगे थोड़ा देर के लिए कि अब हम लोग के पास आ गया कि हम लोग को अकाउंट भी पढ़ना है, बीएसटी पढ़ना है और ईपीएस भी पढ़ना है 100 नंबर के लिए। इसमें आपको 11-12 इसका किताब पढ़िए, इसमें भी 11-12 पढ़िए, इसमें भी 11-12 पढ़िए, ये पहले पढ़िए। इसके बाद अगर आपके पास लग रहा है कि हम और पढ़ सकते हैं, टाइम है, तो फिर बीकॉम के बुक पढ़िए, तब बीकॉम के बुक पढ़िए। नहीं टाइम है, नहीं हो पा रहा तो इसी को तैयारी पहले कीजिए, इसी में चांस ज़्यादा बनता है, इसी से ज़्यादा सवाल रहेगा, क्योंकि यहीं पर सिलेबस ज़्यादा बड़ा हो गया है ना, इसी से सवाल उठाएगा ज़्यादा, हमारे चांस ज़्यादा है। हमको नहीं लग रहा कि एम.कॉम बी.कॉम से ज़्यादा सवाल उठाएगा, फिर भी हम माना नहीं करेंगे, कहीं माना नहीं कर सकते, आप लोग पढ़ सकते, लेकिन आप हमारे जो बात समझ सकते हैं, हमारी जो भावना को समझ सकते हैं, हमारे जो मेथड को समझ सकते हैं, उनको राय देंगे। एक किताब पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। आप इसके लिए किसी भी अपने से सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, कोई कोचिंग ज्वाइन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप सेल्फ स्टडी करने का पावर रखते हैं तो करिए, अदरवाइज आपको लग रहा है कि हम किसी शिक्षक से हमको क्या करना है ना, क्लास लेना है, तो ऑनलाइन क्लास में अपना नहीं प्रचार कर रहा हूँ, आपके पास ऑनलाइन क्लास बहुत सारे शिक्षक महोदय आ चुके हैं, उनका ले लीजिए, आप देख लीजिएगा, आपको जो अच्छा लगे लीजिए, मेरे से नहीं। अगर आप सोचते हैं कि सर से हम जुड़े, सर से हम पढ़ें,
तो फिर थोड़ा देर के लिए हम भी सोचते हैं भाई हम भी टीचर हैं तो पढ़ाना तो पड़ेगा नहीं, तो हमारी तो उतनी बड़ी चैनल नहीं है कि आप वो सोचिए कि पूरा हम नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग का बेहतर के लिए। तो मेरा चैनल पर आते हैं तो इसी नाम से, जिस चैनल देख रहे हैं इसी नाम से आभा एकेडमी का एक ऐप है और उसी ऐप पर हम क्लास लेंगे। 26 जनवरी सरस्वती पूजा के शुभ अवसर पर हम क्लास स्टार्ट करेंगे। और देखिए क्लास का जो चार्ज है अवेलेबल वो बहुत, अभी देखा जाए आप एमकॉम का कर BEd का कर एक नौकरी की तैयारी कर जा रहे हैं, नौकरी लेने के लिए जो होगा प्रक्रिया STAT क्वालिफाई कीजिएगा तभी, और इसमें आप 2,000-2,500 रुपया खर्च नहीं कर पाते हैं तो हम नहीं कहेंगे कि बड़ा राशि है, लेकिन हो सकता है किसी बंधु के लिए बड़ा राशि भी हो सकता है। लेकिन फिर भी आप देखिए अगर आप एमकॉम कर लिए BEd कर लिए, अगर आप चाहें तो ये राशि व्यवस्था कर आप मेरा कोर्स नहीं लीजिए, किसी भी सरकार ले लीजिए, कहीं से लेकर पढ़िए। देखिए पैसा खर्च कर दीजिएगा तो एक चीज़ बताते हैं आपको, बड़ी पॉजिटिव हम बात है। यूट्यूब का जो फ्री का वीडियो होता है ना, उसमें हम लोग क्या होता है ना क्लास नहीं ले पाते। क्या होता है ना, यूट्यूब फ्री में है, चलो देख लिए, थोड़ा स्किप करके भागो, चलो गाना वाना देख लेते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन जब आप 2,000-2,500-3,000 रुपये पे कर दीजिएगा ना तो आपके ऊपर एक दबाव हो जाएगी, हमने कोर्स परचेज कर लिया है। तो ऑनलाइन क्लास जो होता है ना बड़ी मतलब कठिन काम होता है अपने से पढ़ना, जाके वीडियो देखना नहीं। तो उस परिस्थिति में क्या होगा ना कि आप 2,000 जैसे पे कीजिएगा उसी दिन से एक दबाव आ जाएगा कि आप कोर्स को पढ़ना है। आपको सधाने के चक्कर में, दोबारा सधाने के चक्कर में आपका STAT की तैयारी अब बेहतर हो जाएगा। इसलिए फ्री के फेर में मत पड़िएगा। फ्री वाला वीडियो 1-2 दिन देखिएगा, मन उब जाएगा, छोड़ दीजिएगा। और परीक्षा बहुत जल्दी होने वाला है, इसलिए परीक्षा को नज़र रखते हुए, ध्यान रखते हुए हमारा एक सजेशन है कि आप किसी भी सर का ऑनलाइन कोर्स परचेज कर लीजिए। अगर सक्षम नहीं तो यूट्यूब फ्री में मिल रहा है, आप ये सक्षम है कि फ्री में देकर काम, देखिए आप बस तैयारी कीजिए, तैयारी करने की सारे रास्ता है, आप तैयारी कीजिए, STAT क्वालिफाई कीजिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, और तब हम लोग आते हैं, सरकार सीट दे देती है, वेलकम, स्वागत। हम लोग नौकरी का देखेंगे कहाँ कहाँ नियोजन इकाई में किस तरह का है, नहीं आती है तो फिर उसका भी कई रास्ता है, रास्ता बंद नहीं हुआ है। इसलिए निराशा और हताशा किसी बंधु को होने की जरूरत नहीं है। अब एक ही जुनून, एक ही जोश, एक ही लक्ष्य STAT को क्रैक करना, एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि STAT क्रैक होना चाहिए। हम अपनी STAT क्लास के बारे में बताते हैं। हम STAT क्लास हम लेंगे, हमारा जो ऐप पर क्लास चलेगा उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। ठीक है, हम आप लोगों को जो क्लास लेने जाएंगे हमारा ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बेस का सवाल होगा। ऑब्जेक्टिव पर हम वीडियो बनाएंगे, ऑब्जेक्टिव पे एक्सप्लेन करेंगे, ऑब्जेक्टिव पर ही डिटेल जाएंगे, क्योंकि इस एग्जाम में और सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। अगर हम लोग देखा जाए 11-12 के BST हम लोग पढ़ा जाए, पूरा EPS पूरा पढ़ा जाए, अकाउंट, तब तो हो गया 1.5 साल का कोर्स है, साल भर 6 महीना लग जाएगा, परीक्षा 2 से 3 महीने के बाद होने वाला है। तो ऐसे परिस्थिति में हमने क्या किया ना, एक क्वेश्चन का श्रृंखला रेडी करवा रहे हैं, ऐसे क्वेश्चन के श्रृंखला रेडी करवा रहे हैं जो ज़्यादा चांस है कि इस टाइप के क्वेश्चन आपका मतलब STAT के पेपर में हो आए। हम उसी क्वेश्चन को संग्रह करने के लिए अपने अनुभव पर कर रहे हैं, अनुभव पर। ये एक अनुभव होता है, बाकी कुछ नहीं होता। ये दावा नहीं ठोक रहे हैं कि ये अनुभव पर करेंगे। इसलिए अगर मेरी क्लास से जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से हम आपके लिए बहुत ईमानदारी से प्रयास करेंगे। 2,000 रुपया लेकर कोई हम बहुत आपको बड़ा राशि नहीं लेकर ठगेंगे और बहुत बड़ा आदमी हम नहीं बन जाएंगे। ये तो हमारा ऑनलाइन क्लास के सेटअप में खर्च हो रहा है सब पैसा। इसलिए ऐसी परिस्थितियों में आप लीजिएगा, एक सटीक सिलेबस बनाए हैं, एक सटीक चैप्टर पढ़ाएंगे और ऐसे कहानी देंगे, ऐसे बातों को रखेंगे कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाए। मेरा अंतिम मानसा यही है कि आप लोग जितने STAT के फॉर्म अप्लाई किए सबका रिजल्ट आए, सबका रिजल्ट आ जाएगा, संख्या ज़्यादा हो जाएगा, हम लोग STAT क्वालिफाई ज़्यादा हो जाएंगे, सीट सरकार बढ़ाएगी या बढ़वा लिया जाएगा। अंतिम मेरा विकल्प है। सभी को धन्यवाद, विदा लेते हैं।